बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का टी.एस. ग्रेवाल बुक का एडिशन 2022 का क्वेश्चन नंबर 49 है। ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की जर्नल एंट्रीज से। बच्चों पिछले कुछ टाइम से बोर्ड में ये क्वेश्चन ये पॉइंट जरूर आ रहा है किसी ना किसी क्वेश्चन में, या तो एडमिशन वाले क्वेश्चन में या रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में, जहां आपको बैड डेट्स और प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स का ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए बच्चों वो क्वेश्चन 49 है क्या। तो क्वेश्चन 49 कुछ इस तरह से है बच्चों, आपको बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखे हैं, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में मतलब, क्योंकि कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं दे रखी, और डेटर दे रखे हैं 76,000 और पुराना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे रखा है आपको 8,000। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। ठीक है बच्चों, एक्स और वाई पुराने पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2 है। जेड आया है नया पार्टनर, मानिए कितने भी शेयर के लिए आया, फॉर एग्जांपल 1/4, तो इतना मैटर नहीं करेगा, दैट्स वाई। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है कि डेटर्स ऑफ ₹6,000 प्रूव्ड बैड, और एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि मेंटेन अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये है बच्चों क्वेश्चन जो आपको गिवन है 49 में, आपसे मांगी गई है जर्नल एंट्री रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन। क्लियर बच्चों, आपको डेटर्स दे रखे हैं 6,000, 76,000, प्रोविजन पुराना प्रोविजन दे रखा है 8,000, बैड डेट जो हुए हैं वो है 6,000, और डेटर जो आपको मेंटेन करना है, प्रोविजन और बैड डेट जो मेंटेन करना है वो 5% ऑन डेटर होना चाहिए। क्लियर बच्चों, तो आइए अब देखते हैं इससे जुड़ी हुई एंट्रीज कैसे बनाई जाएंगी। तो बच्चों सबसे पहला काम तो ये करिए एंट्रीज करने से ही पहले कि नया प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए। तो नया प्रोविजन का अमाउंट जो कैलकुलेट किया जाता है वो डेटर में से बैड डेट्स को माइनस कर दिया जाता है, 76,000 माइनस 6,000। यहाँ पर ओल्ड प्रोविजन का कोई रोल नहीं है जब आपको नया प्रोविजन कैलकुलेट करना है, बैड डेट्स का रोल जरूर है। डेटर के ओरिजिनल अमाउंट में से बैड डेट्स माइनस करिए, 76 माइनस 6 70,000, उसका 5% प्रोविजन निकालिए, तो नया प्रोविजन आ गया 3,500। तो ध्यान रखिएगा नया प्रोविजन 3,500 है। अब हम बनाएंगे अपनी जर्नल एंट्रीज, और वो सबसे पहली एंट्री होगी बैड डेट्स के होने की, डेटर के बैड प्रूव होने की। तो एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये एंट्री होती है बच्चों डेटर्स के बैड प्रूव होने की, 6,000 से ये एंट्री बनेगी। ठीक है, ये एंट्री अब 11th क्लास से बनाते आ रहे हैं। जब भी कोई डेटर बैड प्रूव होते हैं तो बैड डेट एक लॉस है, लॉस बढ़ने से डेबिट होता है, और डेटर एक एसेट है, एसेट कम होने से क्रेडिट हो जाती है। अब इस लॉस को राइट ऑफ किया जाएगा फ्रॉम ओल्ड प्रोविजन। अगर ओल्ड प्रोविजन कम पड़ जाता तो रिवोल्यूशन से राइट ऑफ करते हैं, लेकिन हमारे पास ओल्ड प्रोविजन बैड डेट से तो ज्यादा ही है। एक बात और याद रखिएगा बच्चों, बैड डेट्स को हमेशा पुराने प्रोविजन से राइट ऑफ किया जाता है, नए प्रोविजन से बिल्कुल नहीं राइट ऑफ किया जाता, क्योंकि नया प्रोविजन बैड डेट्स होने के बाद बनाया जाता है, पहले नहीं। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि सारा का सारा बैड डेट जो है वो पुराने प्रोविजन से राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि पुराना प्रोविजन है 8,000 और बैड डेट से केवल 6,000, तो 8,000 में से 6,000 तो राइट ऑफ हो ही सकता है ना बेटा, दैट्स वाई। अब बचा पुराना प्रोविजन 2,000 रुपए केवल। अब पुराना प्रोविजन जो है वो 2,000 है, नया प्रोविजन जो है वो 3,500 है। ये ओल्ड प्रोविजन है, ये न्यू प्रोविजन है। अब आपको प्रोविजन को अब भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नया प्रोविजन 3.5 है और प्रोविजन है सिर्फ 2, तो 2 को 3.5 बनाने के लिए आपको प्रोविजन कितना इंक्रीज करना पड़ेगा बच्चों, 1,500। तो आपको तीसरा एंट्री जो बनानी पड़ेगी वो प्रोविजन को रेज करने की बनानी पड़ेगी, और वो विद ₹1,500 होगी। नए और पुराने को कंपेयर करना है। पुराना वैसे तो 8 था, मगर बैड डेट राइट ऑफ करने के बाद वो सिर्फ 2 रह गया। तो जब नया प्रोविजन क्रिएट करोगे आप, यानी फर्दर प्रोविजन जो क्रिएट करोगे वो सिर्फ 1,500 रुपए से होगा, और प्रोविजन क्रिएट करना एक नुकसान की बात होती है। तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बच्चों डेबिट हो जाएगा, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा।
विद ₹1500। अब ये आपका एक रिवैल्यूएशन लॉस है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का कोई और पॉइंट दे नहीं रखा, और रिवैल्यूएशन लॉस आप अल्टीमेटली पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। तो जो चौथी एंट्री आप बनाएंगे, ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री, और जो चौथी और आखिरी एंट्री बनाएंगे, इस लॉस को एक्स और वाई में बांटने की बनाओगे। रिवैल्यूएशन लॉस होने से डेबिट होता है, लेकिन जब उसी लॉस को पार्टनर में बांटा जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, और लॉस होने की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है, और कैपिटल कम होती है तो वो डेबिट हो जाती है। लॉस को जब भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है, इसलिए वो डेबिट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और ये लॉस ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, तो 900 एक्स में आ जाएगा, 600 वाई में आ जाएगा, और इस तरह से ये एंट्री बन जाएगी। हो सकता है बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन में पार्टनर के नाम कुछ और हो, लेकिन फिलहाल मैंने इनके नाम एक्स वाई ले लिए हैं, ठीक है बच्चों। एंड इस तरह से ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है सॉल्यूशन और एंट्रीज अच्छी तरह समझ आए होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बना के दिखाने जा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आजकल क्या है कि किताबों में भी वो बनाकर दिखा रखा होता है, एंड दैट इज़ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो मैं वो भी बनाकर आपको दिखा रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो देखिए बच्चों, ये है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा जाता है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखा जाता है। ये ओल्ड प्रोविजन को रिप्रेजेंट करता है, ये न्यू प्रोविजन को। तो ओल्ड प्रोविजन 8000 था, नया प्रोविजन 3500 था। कैसे आया वो दोबारा बता देता हूँ। 76,000 में से 6,000 बैड डेट्स के माइनस करे, और जो आया उसका 5% निकाल दिया, ठीक है बच्चों। बैड डेट्स यहाँ लिख लेंगे 6000, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो रिवॉल्यूशन के नाम से आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये साइड 9500 आ रही है, और ये साइड जो है वो केवल 8000 है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रोविजन के क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है बच्चों। तो आपकी दो एंट्रीज तो देखिए यहीं से बन जाएंगी। पहली एंट्री तो बैड डेट्स टू डेटर आपको याद ही रखनी है, दूसरी एंट्री बन गई प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स टू बैड डेट्स, और तीसरी एंट्री बन गई रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है बच्चों। तो दूसरी और तीसरी एंट्री का इंतजाम यहां से हो जाएगा। प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स टू बैड डेट्स 6000, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स 1500, ठीक है। और फिर बाद में रिवॉल्यूशन लॉस को बांटना आपको पता ही है, एक्स वाई टू रिवॉल्यूशन, और बैड डेट्स टू बैड जो है डेटर्स, वो पहली एंट्री वो भी आपको पता ही है। तो दूसरी और तीसरी एंट्री आपके लिए मुश्किल थे, और ये दूसरी एंट्री बन गई आपकी प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स टू बैड डेट्स, और तीसरी एंट्री ये बन गई रिवॉल्यूशन टू प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स। पहली एंट्री आप खुद बनाएंगे बैड डेट्स टू डेटर वाली, जो 6000 से बनाई गई थी, और लास्ट एंट्री आप खुद बनाएंगे एक्स वाई टू रिवॉल्यूशन, जो 1500 से बनी थी, 900 और 600। सही है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, है ना बच्चों, ठीक है बच्चों। तो वो जस्ट एंट्रीज थी और नथिंग एल्स, वो जो मैं आपको करा के दिखा चुका हूँ। तो ऊपर आपको जो नहीं दिख रहा है वो एंट्रीज थी जो मैं पहले करके दिखा चुका हूँ, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों। बच्चों जिस तरह से मैंने आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 49 डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी तरह से एक और क्वेश्चन है 51, एडमिशन ऑफ पार्टनर बुक टी.एस. ग्रेवाल। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, जहां पर डेटर्स दे रखे हैं 1,50,000, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे रखा है 15,000। नेट अमाउंट हो गया 1,35,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये कह रखा था एक व्यक्ति जिसका नाम मोहन है, वो ओड अस ₹12,000, और वो इंसॉल्वेंट हो गया, और उससे अब कुछ नहीं पैसा मिलने वाला। तो ये पैसा बैड डेट्स प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों। अब इतनी इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन 49 जैसी है। अब नई बात क्या है वो बताता हूं। क्वेश्चन में ये कहा है कि जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, उसका जो प्रोविजन है, जो रेट है, वो पुराने रेट से ही मेंटेन करना है, वो पुराने रेट से ही मेंटेन करना है। इट हैज टू बी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग रेट। तो एग्जिस्टिंग रेट है क्या वो देख लीजिए। ये है 1,50,000 और ये है 15,000। तो 1,50,000 और 15,000 जो होता है वो 1,50,000 का 10% होता है। इसका मतलब नया प्रोविजन जो मेंटेन किया जाएगा वो भी 10% ऑफ द डेटर्स होगा। क्लियर बच्चों। आपसे सेम एंट्रीज मांगी हैं, और साथ के साथ ठीक है बच्चों, वही स्टेप फॉलो करूंगा मैं जो कि क्वेश्चन नंबर 49 में किए थे। तो आपको 49 वाली बात जो आपने सीखी थी वो 51 को करने के बाद और पक्की हो जाएंगी बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
बच्चों हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, नया प्रोविजन कैलकुलेट करना। एंट्रीज पास करने से भी पहले आपका सबसे पहला काम होगा नया प्रोविजन कैलकुलेट करना। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसका फॉर्मूला होता है जो भी आपके डेटर्स दे रखे थे वो माइनस बैड डेट्स जो कि 12,000 है, इनटू रेट ऑफ न्यू प्रोविजन जो कि 10% है। ठीक है बच्चों, पुराने प्रोविजन का नया प्रोविजन कैलकुलेट करते समय कोई रोल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, 150 में से 12 गया तो 1,38,000 आ जाएगा। 1,38,000 का 10% निकालेंगे तो 13,800 आ जाएगा, 13,800। तो हमारा पहला स्टेप तो हो गया कंप्लीट बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बनाएंगे बच्चों जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्री में सबसे पहली एंट्री बनाई जाएगी बैड डेट्स के होने की, और बैड डेट्स के होने की जनरल एंट्री बनेगी सबसे पहली बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और ये एंट्री बनेगी बच्चों विद ₹12,000 जितने डेटर बैड प्रूव हुए थे। अगली एंट्री बनेगी इस बैड डेट्स के नाम के लॉस को पुराने प्रोविजन से राइट ऑफ करने की, और ये बड़े आराम से राइट ऑफ हो सकते हैं बिकॉज पुराना प्रोविजन 15,000 था और बैड डेट्स केवल 12,000 है। तो 15 में से तो 12 राइट ऑफ हो ही सकता है ना। अगर आपके जेब में 15 रुपए हैं और आपको किसी को 12 रुपए दे रहे हैं तो आप आराम से दे सकते हो ना बच्चों। तो वही वाली बात है कि जब तक बैड डेट्स पुराने प्रोविजन से कम है या उसके बराबर है तो पुराने प्रोविजन से ही राइट ऑफ कर सकते हैं। अगर बैड डेट्स पुराने प्रोविजन से ज्यादा हो जाए तो उसको फिर हम रिवोल्यूशन से राइट ऑफ करते हैं। मैं ऐसा इलस्ट्रेशन या ऐसा क्वेश्चन भी डिस्कस जरूर करूंगा आप लोगों से। तो ये हमारी पहली एंट्री बैड डेट्स के होने की, बैड डेट्स टू डेटर। दूसरी एंट्री उसको पुराने प्रोविजन से खत्म करने की, प्रोविजन बैड डेट्स टू बैड डेट्स। ठीक है बच्चों, लेकिन अब ओल्ड प्रोविजन बचा कितना, केवल ओल्ड प्रोविजन बचा है 3,000, और न्यू प्रोविजन जो हमने निकाला था सबसे पहले स्टेप में निकाला था वो आया था 13,800। अब 3,000 को 13,800 बनाना है क्योंकि ओल्ड प्रोविजन 3 है, उसको हमें 13,800 तक लेके जाना है। तो 3 को जब 13,800 तक लेके जाओगे तो आपको 10,800 बढ़ाना पड़ेगा प्रोविजन, और प्रोविजन बढ़ना एक नुकसान की बात होती है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो देख लीजिए बच्चों, तीसरी एंट्री भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितने अमाउंट से, 10,800 से। 13,800 माइनस 3,000, न्यू प्रोविजन 13,800 था माइनस ओल्ड प्रोविजन जो कि सिर्फ 3,000 था तो 15 लेकिन 12 वो खत्म हो चुका है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये 3 एंट्री समझ में आ गई। अब ये ओवरऑल रिवोल्यूशन लॉस है, और रिवोल्यूशन लॉस आपको अल्टीमेटली पार्टनर्स में ही बांटना पड़ता है। पुराने पार्टनर नाम जहां तक मुझे याद है ओम और शिव था, तो ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ओल्ड रेशियो इन लोगों का इक्वल था तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10,800 को इक्वली बांट दीजिए ओम और शिव में तो 5,400 दोनों का आ जाएगा। इस तरह से हमारी ये चौथी एंट्री भी कंप्लीट हो गई बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के 4 एंट्रीज ही बनी है। ठीक है, जैसे मैंने वहां पर प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स अकाउंट बनाकर दिखाया था, मैं यहां भी आपको प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूं बच्चों। तो देख लीजिए बच्चों, प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स अकाउंट सबसे पहले पुराना प्रोविजन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखा जाता है, नया प्रोविजन टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिखा जाता है, जितने बैड डेट्स हुए हैं वो टू बैड डेट्स करके लिखा जाता है, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखा जाता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, टू बैलेंस कैरी डाउन 13,800। कैसे आया था दोबारा बताता हूं। ये डेटर थे 1,50,000, उसमें से बैड डेट्स माइनस किए 12,000 इंटू 10/100, तो ये 13,800 आ गया। बैड डेट्स हुए थे 12,000, वो यहाँ लिख देंगे 13,800 और 12,000, ये हो गया 25,800। 25,800 में से 15 गए तो 10,800। देखिए इसमें रिवोल्यूशन का अमाउंट बड़े आराम से निकल आता है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स वाई ये अकाउंट प्रेफरेबल होता है कभी कभार जब आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। क्लियर बच्चों,
तो पहली एंट्री तो बैड डेट्स टू डेटर आप बना ही लोगे 12,000 से। दूसरी एंट्री यहाँ से बन जाएगी प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स टू बैड डेट्स। तीसरी एंट्री बन जाएगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑफ बैड डेट फॉर बैड डेट्स 10,800। और चौथी एंट्री भी आप बड़ा आराम से बना सकते हो रिवोल्यूशन के लॉस को बांटने की, पुराने पार्टनर टू रिवोल्यूशन अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो 10,800। क्लियर बच्चों? तो क्वेश्चन 49 क्वेश्चन 51 दोनों मैंने आपसे डिस्कस कर लिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन। अब मैं एक ऐसा इलस्ट्रेशन डिस्कस करूंगा आप लोगों से बट इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर पुराना बैड डेट जो होता है वो पुराने प्रोविजन से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में कैसे आपको करना होता है, कैसे एंट्रीज बनानी होती है, क्या चेंजेस आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन दैट पर्टिकुलर वीडियो।